हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आरपीएससी 2025 में अपने खतरनाक रिजल्ट के लिए बहुत ही ज्यादा चर्चित हो रही है और आरपीएससी के पेपर है वो उस लेवल के बन रहे हैं जहां पर जिन जिन पेपर के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% वगैरह रखे गए हैं या कई बार तो ऐसा है कि वो भी नहीं है तो सीटें भी खाली जा रही है। आज हद ही पार हो गई है। एक ऐसा रिजल्ट आया जिसमें एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। नोटिफिकेशन आता है सहायक आचार्य ज्योतिष गणित का, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भराए जाते हैं, परीक्षा आयोजित होती है और रिजल्ट आता है तब एक भी अभ्यर्थी पास नहीं, है ना। तो ये तो वही बात हुई कि पूरा एकदम से पूरा जो है पंडाल सज पड़ा है, पूरा मंडप वगैरह सब हो चुका है और लास्ट में जाकर के कि अब किसी की शादी नहीं होगी। तो उस टाइप से कुछ रहा है एकदम बड़ा। आप एसआई वाले विद्यार्थी भी बड़ा चिंतित है कैसे क्या होगा सर आगे। तो बात करते हैं सबसे पहले तो रिजल्ट के ऊपर। सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योतिष गणित, इनका रिजल्ट आया है जिसमें एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ है। अब इससे पहले आरपीएससी के जो बड़े चर्चित रिजल्ट आए थे उनकी बात सुन लीजिएगा। आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस, यहां पर 226 सीट थी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 कैंडिडेट पास हुए, बाकी सारी मतलब सीटें खाली गई। एक सिंगल अभ्यर्थी 6 के अलावा पास नहीं हो पाया। आरपीएससी एपीओ का पेपर हुआ, इसमें आई थिंक 16 के लगभग सीट थी, 5-6 पास हुए। उर्दू के अंदर भी ऐसा ही हाल रहा और कई बार तो ऐसे एग्जाम में जहां दोगुना अभ्यर्थी भी नहीं मिल रहे हैं और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि मतलब सीटें खाली हो रही है। 3 तरह की स्थिति बन रही है, दोगुना अभ्यर्थी नहीं मिलना, सीटें खाली जाना और ये जो ज्योतिष वाला जो रिजल्ट है उसमें ऐसा लगा कि एक भी पास नहीं, है ना। तो ऐसे ऐसी सिचुएशन बन रही है। अब मैं आरपीएससी कह रही है कि मुझे तो शौक है ना, मैं तो ऐसे ही करूंगे। ठीक है, करते रहिए। आप यूपीएससी की तर्ज पे जाना चाह रहे हो, हकीकत बताऊं ना तो आपको क्या है कि यूपीएससी की तर्ज पे जाना है। आपको एकदम से दूसरी सीढ़ी से सीधा 10वीं सीढ़ी पे चढ़ना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आईएएस प्री का जब पेपर होता है तब आईएएस प्री की जो कट ऑफ रहती है जीके जीएस की, वो 200 में से अभी फिलहाल की बताऊं तो 80-85 ऐसी कुछ रह रही है टफेस्ट पेपर में भी, जिससे कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के और भी अधिकारी बनते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो जीके वाले पेपर की कट ऑफ जाती है जिसमें पूरा इंडियन जीके होता है, सारा कुछ होता है उसके अंदर, है ना, जीके वाले पेपर के अंदर। और इसके साथ साथ सेकंड पेपर सीसैट का होता है, तो उसमें आपका जो है आपका 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी 200 में से अगर आप 67 मार्क्स ले आते हो सीसैट के अंदर तब आप एलिजिबल माने जाते हो और उसके अंदर कट ऑफ है वो कोई 40% वगैरह कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। तो वहां पर अभ्यर्थी भाई 200 में से 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर, अदर कैटेगरी के अंदर 55-60 नंबर लाकर भी प्री पास करके आईएएस मेंस लिखते हैं, कलेक्टर बनते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप उनको तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपकी जो 40% की जो नीति है ना उसकी वजह से आपकी सारी सीटें खाली जा रही है। ऐसा लेंदी पेपर, ऐसा इररिलेवेंट पेपर बना जैसे पॉलिटिकल साइंस व्याख्याता के अंदर कि राजनीति विज्ञान के किसी विद्यार्थी से मिलना, वो कहेगा कि मेरा तैयारी करने का मन ही नहीं है, तो सीटें खाली जाना कहां तक उचित है। आप ऐसा कीजिए ना, आप बिल्कुल बेशक ऐसा लीजिए पेपर, मैं तो कहता हूं कि तगड़े लेवल का पेपर बनाइए, लेकिन मिनिमम 40% का जो रूल है वो हटा दीजिए। वहां पर आपके जो हम बात करें, मिनिमम मैं बात करूं जैसे 500 नंबर का पेपर है या लेक्चरर के अंदर 450 का है, सेकंड ग्रेड में 500 नंबर का पेपर है, विद्यार्थी की परीक्षा लीजिए। 500 में से 50 नंबर लाने वाले को भी लीजिए, है ना, टॉपर भले ही 50 नंबर का हो, लीजिए उसको। लेकिन आप जब 40% का क्राइटेरिया लागू कर देते हैं तो विद्यार्थी उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। 500 का 40% 200 नंबर होता है। ऐसा टफ पेपर बनाया, बच्चा 200 नंबर छोड़ो 150 नंबर नहीं ला रहा है, तो 40% आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप 40% हटा रहे हो तब तो आपके इस कदम का राजस्थान का जो युवा है बड़ा जोर शोर से स्वागत करेगा। वेल एंड गुड है। आई बात समझ में। दूसरी बात, आप कहते हो कि कोचिंग संस्थान पे हम निर्भरता कम करना चाहते हो, यह बात भी अच्छी है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है एक बड़ा मार्केट खड़ा होता है, रेवेन्यू का होता है, लेकिन ऐसे रिजल्ट की वजह से बच्चों की निर्भरता कोचिंग पर ज्यादा हो जाएगी।
और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान बीच में उठ खड़े हुए थे। आपको याद हो कोरोना काल का टाइम, उसके आसपास याद कीजिए गुर्जर की थड़ी जयपुर अगर आप रह रहे हो, वहां एक दो बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चले, आपने देखा होगा। आज भी उनके वो जो है काले कारनामों के जो अवशेष पड़े हैं, पूरी की पूरी कोचिंग संस्थानें गिरेगी। ये न केन प्रकार 2 नंबर का पैसा कमाया हुआ था, खूब सारा कोचिंग खड़ी कर दी। टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, भयंकर फीसें ली जा रही है। बच्चे अपने माँ बाप से इस आस के साथ कि मैं जयपुर जा रहा हूं, तैयारी करूंगा, ऑफलाइन पढ़ूंगा। ऐसी कोचिंग संस्थानों पर लगाम जरूर कसनी चाहिए, लेकिन जब तक बच्चों को समझ में आएगा तब तक तो वो कोचिंग संस्थानों का खेल वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन बात करें क्या सारी कोचिंग संस्थान ऐसी होती है कि सर? नहीं भाई। अपने माइंड मैप जिसको मैं चलाता हूं, मैं बता दूं, फर्स्ट ग्रेड का आपने पेपर आयोजित करवाया था, सेकंड ग्रेड का आपने करवाया था सितंबर के महीने में। 13 सितंबर को माइंड मैप के टेलीग्राम ग्रुप पर 7 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसके मैंने 100 में से 80 क्वेश्चंस के प्रूफ दिए हुए हैं आरपीएससी के कठिन पेपर में। दूसरा, स्कूल व्याख्याता जीके का पेपर बहुत टफ आया था। बच्चे खूब हो हल्ला कर रहे थे कि सर इतना कठिन पेपर आया था। जीके के 55 क्वेश्चंस में से टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं ओवरऑल, जिसमें मैथ रीजनिंग तो एज इट इज कैसे मिलाए। जीके के मैं कहूं तो मैंने यहां पर 40 प्लस प्रश्न के प्रूफ दिए थे। बच्चा आराम से पास कर सकता है। तो जो 99% कोचिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1% कोचिंग इन संस्थानों के जो बच्चों के साथ रहती है वो अपनी विश्वसनीयता बरकरार रख रही है और रखेगी भी। लेकिन आप कोचिंग संस्थान के चक्कर में या यूपीएससी की तर्ज पे जाना चाहते हो, इसके लिए आप ऐसा इररिलेवेंट पेपर बढ़ा देते हो कि कोई भी उसको पास नहीं कर पाए। ये गलत बात है। और ये 24 जून का प्रूफ है बेटा, जिसको भी देखना हो आराम से जाके देखे। लगता हो कि भाई सर भी कोचिंग चलाते हैं, अपनी कोचिंग के बारे में बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, नो डाउट नए विद्यार्थी जो भी है जो माइंड मैप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं वो 13 सितंबर और 24 जून टेलीग्राम में जाके ये प्रूफ मिलान कर लेना। जीके वाले पेपर से हमने मिलाए हैं। अब बात आती है सॉल्यूशन क्या हो। तो माननीय आरपीएससी जो बहुत ही ज्यादा, हम उनको तो हम क्या ही बताएं, ठीक है, सूरज के सामने हम दीपक बनके उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें कीजिए, बेशक बढ़िया पेपर बनाइए, लेकिन ये 40% वाला जो क्राइटेरिया विशेष रूप से जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में होता है, प्लीज इसको हटा लेवे और उसके बाद आपको जैसी इच्छा है वैसा कठिन पेपर दीजिए, है ना। लेकिन ऐसे पेपर का विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप कितना भी कठिन पेपर दे दीजिए, थानेदार का आगे आएगा पेपर मैं बात करूं थानेदार का पेपर, माइंड मैप आप कितना भी कठिन बना लेना जीके वाले पेपर के अंदर, माइंड मैप आपको उस 100 में से आपके जैसे 80% हम मिलाते हैं, ज्यादा कठिन आ गया तो हम 70% मिलाएंगे। लेकिन विद्यार्थी जो सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा, हम जब पढ़ाते हैं तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हो गई, हमारे मानक नोट्स हो गए, सब मिला करके हम सारा कंटेंट लिखा देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चा याद रख पाता है क्या? तो उसमें से भी जब आप जो है 36% का क्राइटेरिया थानेदार के पेपर में लागू किया हुआ है अलग अलग, वो सीटें थानेदार में भी मुझे लग रहा है खाली जाएगी। न्यूनतम अंक हटा लेने चाहिए, न्यूनतम कट ऑफ जिस पे आप विद्यार्थियों को पास घोषित करते हो, जैसे सब इंस्पेक्टर की बात करें 36% हर पेपर में लाने पड़ते हैं, यानी कि आपको 200 में से आपको 200 में से 72 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, हिंदी में भी लाने पड़ेंगे, जीके में भी लाने पड़ेंगे। सर थानेदार बन जाए ऐसा कोई शॉर्टकट बता दीजिए। तो मैं आज बता देता हूं थानेदार बनने का शॉर्टकट कि जीके में आप 75 नंबर ले आइए, 75, 80, 90, और अगर हम बात करें 100 नंबर, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 125 और 150 नंबर एक भी कैंडिडेट के नहीं आएंगे, एक दो के अगर आ भी गए तो वो अपवाद स्वरूप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पास कर लीजिए। मैं कहूं आगे इसके ऊपर बात करूंगा थानेदार के पेपर के ऊपर कि मिनिमम ले आइए और आप थानेदार बन जाइए, ऐसा होने वाला है। तो प्लीज अपना थोड़ा सा बेफिक्र रहे, डरे नहीं इससे। तो न्यूनतम कट ऑफ पर आपको पास घोषित करना पड़ेगा। जो आपका ये जो क्राइटेरिया है ना, जैसे एसआई के अंदर कि भाई 200 में से 72 नंबर लाओगे तो ही आपको पास घोषित कर दिया जाएगा, इसको हटा दीजिए, न्यूनतम कट ऑफ कर दीजिए। जैसे मान लो सब इंस्पेक्टर का 400 नंबर का पेपर है, आपने बहुत टफ दिया, खींच करके पेपर देंगे। अभी मैं आरपीएससी के सदस्य का बयान आपको सुनाऊंगा,
आप 400 में से 150 उसको भी पास घोषित कर दीजिए, बहुत ज्यादा टफ पेपर आ जाए तो। ठीक है, अच्छा, जीके वाले पेपर में 72 नंबर कोई ला नहीं पाए, 60 ही लाए, 65 ही लाए। एक अभ्यर्थी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1000 सीटें हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप 60 नंबर वाले को भी पास करें, ये 36% वाला हटाएं। हिंदी में कोई विद्यार्थी ज्यादा नंबर ले भी आया, 125, 150 टफ पेपर के अंदर 150 नंबर भी ठीक है, अच्छा माना जाएगा इस बार स्कोर। तो जीके वाला जो है स्कोर 36%, उसके जो रास्ते में, सिलेक्शन के रास्ते में बाधा बनेगी, उसको हटा दीजिए। जीके में वो 60 ला रहा है, 50 ला रहा है, 65 ला रहा है, 70 ला रहा है, उसको भी काउंट कीजिए। ये मिनिमम वाला आपको हटाना पड़ेगा, तब वो न्यूनतम कट ऑफ, जैसे मान लो कितनी भी जाती है, यहां 160 लाना पड़ता है थानेदार के अंदर 400 में से, दोनों पेपर को मिलाकर, और अलग अलग 72 यानी 72 मतलब सर 144 नंबर ना, 160 नंबर। तो फिर ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पेपर के स्तर और आरपीएससी में सुधार आप लोग कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन न्यूनतम कट ऑफ वाला आपको हटाना पड़ेगा, तभी आपके अभ्यर्थी पास होंगे। और आपका जो आपका रवैया है, जो आप सुधार कर रहे हो, उसका स्वागत किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग में ही बच्चों की दिक्कत है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। 25% पर भी सिलेक्शन हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आरएएस की बात करूं तो आरएएस की कट ऑफ 800 में से मेंस की वो 200 गई। और यूपीएससी की बात करूं, आईएएस का जब रिजल्ट आता है तो आईएएस जो बन रहे थे अभी प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ 33% ला करके, 100 में से 33% ला करके कलेक्टर बन रहे हैं। जब 100 में से 33% ला करके कलेक्टर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आरएएस यहां पर 100 में से आपकी 25% की कट ऑफ पर बन रहे हैं, न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, तो आप शिक्षक भर्ती वगैरह में हटाइए। ठीक है, पेपर 40% लाना कठिन है क्या सर, हरिओम कह रहा है। कठिन इसलिए है कि वो मल्टीपल रिसोर्सेज से जब क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चा एक लिमिटेड टाइम में इतना नहीं पढ़ पाता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका सब इंस्पेक्टर के जो टेलीकॉम एसआई का भी पेपर हुआ था, टेलीकॉम एसआई का, इस टेलीकॉम एसआई के अंदर इतने नए नए प्रकार के मुहावरे वगैरह पूछे गए, जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की है आपको। 1500 पेज की एक पूरी पीडीएफ है। इस 1500 पेज की पीडीएफ को ऑथेंटिक सोर्स माना गया, जो सरल पारिभाषिक शब्दावली है, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेजी है। अब आरपीएससी कहती है कि सरल पारिभाषिक शब्दावली जो 1500 पेज की है, इसको पढ़ें और इसमें से 10 में से 10 क्वेश्चन हम मिला देंगे। ठीक बात है। दूसरी बार आप और जो है सोर्स को चेंज कर देंगे। मुहावरे वाली जो पीडीएफ है वो 600 पेज की है, नए नए मुहावरे, तगड़े तगड़े मुहावरे हैं। ठीक है, उस 600 पेज वाली पीडीएफ में से 10 क्वेश्चन, बच्चा पूरा राजस्थान जीके पढ़ता है 500 पेज, 600 पेज, इंडिया जीके पढ़ता है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 600 पेज के अंदर, आप सिर्फ मुहावरे के लिए, सिर्फ पारिभाषिक शब्दावली के लिए आप 1500 हजार पेज पढ़वा रहे हैं। इसका मतलब पूरे सिलेक्शन के लिए 4-6 महीने के अंदर बच्चे को 10,000 पेज पढ़ने पड़ेंगे। क्या हर बच्चा विवेकानंद है? तो आप 40% अच्छी बात है उसको, लेकिन अगर इतना ही टफ पेपर दे रहे हो जहां सीटें खाली जा रही हैं, आप मुझे पता है कि ये आरपीएससी सदस्य का एक बार बयान सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। एसआई की परीक्षा देखना, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको इस बार के सिलेक्शंस में, और एसआई के जो क्वालिटी मिलेगी आपको, ये विश्वास दिला सकता हूं मैं आपको। ठीक है, मजा तो आ जाएगा, लेकिन जब आपकी सीटें खाली गई तब पेपर कराने का क्या औचित्य रहेगा? वो चीजें भी हैं, वो भी देखिए। आप मिनिमम क्वालिफाइंग पेपर जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है वो हटा दीजिए, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है वो हटा दीजिए, और उसके बाद आपकी कट ऑफ अगर जाती है, अगर आपकी कट ऑफ जाती है, मतलब मैं तो कहूं कि 400 में से 40%, 35% जाने दीजिए। आपकी कट ऑफ अगर 35% जा रही है, 30% जा रही है, जाने दीजिए, मजा तो तब आएगा। ठीक है, लेकिन 40% के क्राइटेरिया की वजह से आपके एग्जाम करवाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसकी वजह से विद्यार्थियों का ज्यादा नुकसान है। जो सही दिशा में कोचिंग बच्चों को पढ़ा रही है उनका कोई नुकसान नहीं है। विद्यार्थी
कितने रिसोर्स से पढ़ेगा। यहां पर आप 1500 पेज में से पारिभाषिक शब्दावली दे रहे हैं, 600 पेज में से आप मुहावरे वगैरह दे रहे हैं, वो भी नए नए प्रकार के, है ना, ऐसे कोई छोटे मोटे मुहावरे नहीं है 9 2 11 हो जाना। तो ये समझना पड़ेगा आरपीएससी को। दीजिए आप पेपर, बेशक दीजिए, लेकिन आपकी सीटें खाली जा रही है, एक भी विद्यार्थी पास नहीं हो रहा है, इस समय आरपीएससी को विचार करने की आवश्यकता है। आप विद्यार्थियों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सोच समझ करके। और बाकी आरपीएससी सुधार कर रही है, उसका बिल्कुल स्वागत है। आपके कोई कमेंट हैं तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। 40% तो बहुत नुकसान है हर बच्चे को, ठीक है, हर बच्चे को नुकसान है। आप पॉलिटिकल साइंस की 226 सीटें निकालते हो और सिर्फ 6 विद्यार्थी मिल पा रहे हैं आपको, फिर आपके 40% का क्या मतलब रहा। आपको यह करना चाहिए था 40% का रूल हटा दीजिए, फिर 226 में से अगर आपको 300 विद्यार्थी भी मिल पाते हैं 2 गुना के लिए, तो उसमें से 200 को आप ज्वाइन करवाइए, और बाकी नहीं मिल पा रहे तो एक मतलब होता है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हटेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। एक सोच के देखिए, आप एक बार सोच के देखिए, अगर कट ऑफ 25% जा रही है, सोच लो कितना कठिन पेपर है, 100 में से 25 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, कितना कठिन पेपर बन रहा है। तब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हटाना पड़ेगा, तब मजा आएगा हमें भी पढ़ाने में और बच्चों को भी पढ़ने में। वरना बच्चों को डर लगेगा थानेदार के पेपर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में। ठीक बात, ओके। यह आरपीएससी का वर्तमान रवैया है। रीट वाले बच्चे कह रहे हैं, और रीट वाले चिंता ना करें, अधीनस्थ बोर्ड आपका पेपर करवाता है, उसके लिए तो मैं आपके साथ हुई लगातार। और कोई डाउट है तो पूछें। चलो, हाँ, आरपीएससी का कार्य अच्छा है, अच्छा है, मैं भी मानता हूं आरपीएससी का कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हटाने पड़ेंगे। उसके बाद आप कितना भी कठिन पेपर बनाओ, मैं तो कहता हूं कि इतना टफ पेपर बनाओ, इतना टफ पेपर बनाओ कि कट ऑफ भले ही, है ना, 100 में से कट ऑफ भले ही 10% जाए, इससे ज्यादा तो क्या ही कम जाएगी, 5%, 10%, 15% पे लीजिए, मजा तो तब आएगा। आप सेलेक्ट ही नहीं करना चाहते हो, फिर इतने सारे संसाधन लगाते हो, एग्जाम कंडक्ट करवाते हो। आरपीएससी इस पर विचार करेगी और करना पड़ेगा, भले ही 1-2 साल आरपीएससी अपने मूड में रहे, है ना, कि हमने सुधार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आइए, ये जो यूपीएससी नहीं कर सकती क्या, आप सोचो एक बार, क्या यूपीएससी ऐसा नहीं कर सकती? यूपीएससी के, जैसे हम बात करें आईएएस प्री का जब पेपर होता है, आज तक के इतिहास के अंदर, देश की आजादी के बाद से आईएएस के पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि योग्य अभ्यर्थी ही न मिले और या सीटें खाली गई हो। यूपीएससी के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सीट खाली गई हो। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग वाले पेपर्स के अंदर आरपीएससी के इस ट्रेंड से बहुत नुकसान है। और रही बात कोचिंग संस्थानों की, तो उन कोचिंग संस्थानों को जो सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य के साथ में कि फाइनेंशियल उद्देश्य के साथ में कोचिंगें बनी है, उनको नुकसान है। नुकसान उनको बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चों के साथ दिन रात खड़े रहते हैं। जैसे हम बात करें सर्वाधिक क्वेश्चंस के, हम प्रूफ देते हैं। सबसे पहले माइंड मैप की बात करूं, मैं जैसे पटवारी का पेपर हुआ था, 150 में से सरल पेपर था, 140 के प्रूफ दिए थे, टेलीग्राम पर अवेलेबल है। उसके बाद जब टॉपर की बारी आई, ऐसा नहीं कि हमने रैंक 1 को अपने पास बुलाया हो, जो हमारा स्टूडेंट है, जैसे रैंक हमारी जो हम सेमिनार में उसको डिस्क्लोज करेंगे, हमारे ऐप से हाईएस्ट रैंक कौन सी है, यूट्यूब से कौन सी है, हम जेन्युइन रिजल्ट दिखाते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक प्रूफ देते हैं, उसके बाद हमारे टॉपर्स दिखाते हैं। ये दोनों रणनीतियां माइंड मैप की रहती है, ट्यूशन मिलाना, फिर जो हमारा जेन्युइन टॉपर है उसको दिखाना। और कई बार ऐसा होता है कोचिंग संस्थानों के अंदर, जैसे पटवारी का रिजल्ट आया, रैंक 1 को हर जगह बुलाया जा रहा है, हर कोई कह रहा है मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है। पढ़ाने के टाइम में आपको जब बच्चा नहीं देखता है, तो कोचिंग चलाने के उद्देश्य से आप रैंक 1 को हर कोई कोचिंग वाला लाना चाहता है ना, तो वो गलत है, और वो भी हर एग्जाम के अंदर। तब तो ऐसी कोचिंग संस्थान पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। पटवारी में हमने बिल्कुल दावा नहीं किया, और जिस एग्जाम में हमारा स्टूडेंट होगा, अभी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का था मोहित
मोहित ने खुद चला के मैसेज किया, सर आपके ऐप लिया हुआ था, मैंने उससे पढ़ा है, तो हमने उस रिजल्ट को दिखाया। पटवारी में नहीं था, हमने नहीं दिखाया। तो कोचिंग संस्थानों को भी विश्वसनीयता बनाई रखनी होगी। सबसे पहले जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को आप प्रश्न बताइए, उसके बाद जेन्युइन टॉपर दिखाइए, तभी कोचिंग संस्थानों की विश्वसनीयता बनी रहेगी। और दूसरी बात, जब आप पूरे साल बच्चों को पेड बैच में पढ़ा रहे हो तो जी जान लगा के पढ़ाइए, है ना, जो है ना घास मत काटिए, आप भी दिन रात मेहनत करें। मैं मेरी बात करता हूं, मैं रोजाना 10 से 12 घंटे स्टडी के रूम में रहता हूं, बच्चों से ज्यादा मेहनत करता हूं, तब जाकर के मेरे क्वेश्चंस मिलते हैं। और कोई भी पेपर हो हम सीना ठोक के साथ में हाजिर आते हैं कि भाई हाँ आपका ये जो पेपर आयोजित होगा उसके बाद हम आपको प्रूफ लाके दिखाएंगे। तो जब टीचर भी उतनी मेहनत करे तब तो है मजा, वरना बच्चों को ये 1500 पेज पढ़ना और उसके बाद में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो डर वगैरह, इसके बाद तो कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हटाने पड़ेंगे। यूपीएससी से हमें सीखना पड़ेगा, प्रिय आरपीएससी आपको यूपीएससी से सीखना पड़ेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी थानेदार की तैयारी वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी न डरें, थानेदार वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी न डरे। सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूं तो सब इंस्पेक्टर के अंदर आपको क्या करना है, सब इंस्पेक्टर के अंदर एसआई वाले विद्यार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक का ध्यान रखना है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जैसे कि 72 नंबर है जीके के अंदर और 72 नंबर ही है आपके इसके अंदर हिंदी के अंदर, ठीक है, पेपर 1 हिंदी और पेपर 2 जीके के अंदर। और एग्रीगेट जो मार्क्स है मिलाकर दोनों पेपर को वो आते हैं 160 नंबर लाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि गुरुजी 144, अगर आप जीके के अंदर आप ले आते हो 72 नंबर, है ना, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। 75 नंबर, 80 नंबर, तो थानेदार के अंदर 80 से 100 नंबर, मैक्स टू मैक्स 100 और न्यूनतम 80 नंबर, ये आप प्लीज ले आइए। आपके कंधों पर 2 स्टार लगेंगे, क्योंकि थानेदार की सीटें आरपीएससी के सदस्य का जैसा बयान आया है उस हिसाब से खाली जाएगी। और मैं दावा करता हूं कि मैं जो जिस मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं आपके साथ कंधे से कंधा खड़ा रहूंगा, कट ऑफ यही रहने वाली। फिर से कह रहा हूं कि जिसने 80-90 नंबर जीके वाले में ले आया, अच्छा सर थानेदार के अंदर 80-90 नंबर कैसे लाएं, आप हमें शॉर्टकट बता दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 80-90 नंबर लाने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, राजस्थान जीके पर फोकस करना है। राजस्थान जीके के एक बार जो कंटेंट लिमिटेड होता है उसको पढ़े। इंडियन जीके, जैसे इंडियन जीके को आप अच्छे से कर ले, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जैसे अपनी रामबाण जो बुक है या वीडियो कोर्स में आप पढ़ रहे हो या आपका जो भी सोर्स है, इसके अलावा आप करंट अफेयर्स पे फोकस करें। लेकिन आरपीएससी का करंट भी आजकल ऐसा आ रहा है कि 15 में से 20 में से आपके बमुश्किल 7-8 क्वेश्चन सही हो पाए, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ तो 10-12 क्वेश्चन सही हो पाए, ऐसा हो रहा है। तीसरा, जीके वाले पेपर में आप रीजनिंग और मैथ अगर आपकी अच्छी है तो आप रीजनिंग मैथ पर मजबूती थोड़ी पकड़ बनाएं। तो इंडिया जीके, राजस्थान जीके को मिलाकर के आपके जो क्वेश्चंस हो जाते हैं, लगभग आपके 55 से 60 क्वेश्चंस थानेदार के पेपर में, 100 में से इंडिया जीके, राजस्थान जीके, और फिर करंट और रीजनिंग वगैरह मिलाकर के आप 70-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। 30 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, 5वां गोला भर दीजिए, 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें। और 70 में से अगर आपके 25 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, 75 अटेम्प्ट करने के बाद 30 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो भी आप 80 नंबर लेकर आओगे और डंके की चोट पे थानेदार बनोगे इतने टफ से टफ पेपर के अंदर। कितने कहा मैंने, अगर आप 75 अटेम्प्ट करते हो, 25-30 गलत भी होते हैं, आपके 45 से 50 की रेंज में प्रश्न सही बचते हैं लास्ट में, तो भी आपके 80 नंबर आने पड़ेंगे। आप मिनिमम 72 नंबर वाला जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है इसको पूरा कर दोगे। उसके बाद बारी आती है हिंदी की। आपको YouTube पर बहुत सारी स्ट्रेटजियां मिलेगी, 125 नंबर कैसे लाएं, मैंने कैसे प्राप्त किए थे, 150 नंबर कैसे लाएं। भले ही कोई आरएस बन गया हो, भले ही कोई कैसा बन गया, उसको बोलना वापस पेपर में बैठना भैया, आपको पता चलेगा प्रेजेंट टाइम में, 3-4 साल पहले अलग बात थी, ठीक है, ओके। तो ये बात होती है कि आज के टाइम में 150 नंबर, 125 नंबर आरपीएससी एसआई के पेपर में पॉसिबल नहीं है, और होगा तो भी 2-4 जनों के होंगे, उससे ज्यादा नहीं, 1000 में से। जो ज्यादातर सिलेक्शन लेंगे वो मैंने जो बताया, 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, 25-30 नंबर, 25-30 क्वेश्चंस छोड़ देना, 25 से गलत भी हो गए, 50 के आसपास सही भी बच गए, देन यू आर इन सेफ मोड। और थानेदार बनने का यही क्राइटेरिया है। मैं बता दूं फिर से,
है ना। आप लोग सोचते होंगे कोई जड़ी बूटी है, कहीं किसी टॉपर के पास जाएंगे, वो हमें अच्छी रणनीति बताएगा, ये वो। पहले 4 साल पहले जो टॉपर बन गए सो बन गए, उनको इस बार भी छींके आएगी। ठीक है, हालत ये हो रही है। तो थोड़ा सा, और वो जो बड़े थे वो तो काफी टाइम से उससे भी पहले तैयारी कर रहे थे, तो उनको 7-8 साल हो गए, तब तो क्वालिफाई करेंगे, 100 नंबर तो लाएंगे लाएंगे। लेकिन 1-2 साल हुए जिसको, नए फ्रेशर बच्चे को तो यही ध्यान रखना है, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टफ से टफ पेपर आएगा। और उसके बाद में मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं आप लोगों को। और 50 के आसपास भी सही बचते हैं, काट पीट करके 45, 44, 45, 48, तब भी आप 80 से 90 नंबर ले आओगे, सेफ हो जाओगे। हिंदी में भी 72 नंबर न्यूनतम लाना होता है, और मुझे विश्वास है कि हिंदी में रटने वाली चीजें आरपीएससी कहती है कि आप इसके लिए तैयार रहें। 1500 पेज की सरल पारिभाषिक शब्दावली, 1500 पेज की सरल पारिभाषिक शब्दावली पढ़ने के अगर आपके अंदर दम है, तो हम उसमें 10 में से 10 क्वेश्चन देंगे। लो कर लो बात। अब 1500 पेज की पारिभाषिक शब्दावली आपको पढ़नी पड़ेगी, सरल पारिभाषिक शब्दावली, भारत सरकार का जो रिसोर्स है, जो मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली हुई है, अगर दम है तो वो पढ़ो। ठीक है, मुहावरे की जो बुक है पूरी 600 पेज की, पढ़ो, हम उसमें से ही देंगे। लेकिन 600 पेज, 1500 पेज, टोटल 2000 पेज हो जाते हैं। आप सोच के सोचो कि जो इंडिया जीके की रामबाण बुक है अपनी, ये बुक अपनी जो है 500 पेज की है, जिसमें इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ हो जाती है, साइंस टैग वगैरह, जिसको आप थानेदार के लिए पढ़ रहे हो, ऐसी कैसी राजस्थान रामबाण। तो 500 पेज की ये किताब है, या कोई भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आप पढ़ रहे हो, उस समय 500 पेज में किताब, एक सब्जेक्ट पूरा हो जाता है। यहां पर सिर्फ पारिभाषिक शब्दावली के लिए हमें 1500 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तब कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हिंदी में रटने वाली चीजों पे थोड़ा फोकस करना है, नेगेटिव कम से कम होना है। अगर एग्जाम पास करना है तो एक ही फॉर्मूला है, नेगेटिव कम से कम होना है। लास्ट के 25-30 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे, नेगेटिव कम करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ले डूबेंगे। ठीक है, और जिन एग्जाम्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, वहां आरपीएससी आराम से अपने पेपर का जश्न मना सकती है, और हम भी स्वागत करेंगे कि देखो भाई 100 में से कट ऑफ है 20% गई, 25% गई, मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू। पढ़ने वालों की सदा जय। मां सरस्वती हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और डरने की आवश्यकता नहीं है। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, बस फन कुचलने का हुनर आना चाहिए। आपको सेफ हो जाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत कम नंबर पर भी। बहुत बहुत आशीर्वाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और वो जो पंक्ति है आपकी कि हार, जो कहता है ना कि मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, या मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो। तो आप तो तूफानों में पल के आए हो, बहुत मेहनत की है, बहुत आपकी विपरीत परिस्थितियां, आपके पीछे आग लगी हुई है, लगातार मेहनत कर रहे हो, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाइए, सेफ हो जाइए। थानेदार वाले बच्चे डरे नहीं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियोस के अंदर। हाँ, करंट अफेयर्स मुझे आपको करवाना है जनवरी से दिसंबर, रीट वालों को बहुत जल्दी यूट्यूब पर मिलूंगा। धन्यवाद। पैनिक ना होए, राइट डायरेक्शन में पढ़ते रहे, और कोई ऐसे टॉपर ऑपर के वीडियो ना देखे कि 150 नंबर लाने हैं, मैंने कैसे प्राप्त किए। ये सब हवाबाजी है आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू।